Subscribe Exam 5 Study channel and press the bell icon to get all notifications. गुड मॉर्निंग साथियों, मैं धीरेन्द्र सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम 5 स्टडी में। आज हम घड़ी क्लास के अगली क्लास में चल रहे हैं। अभी तक हमने 3 क्लासेस इसकी ले ली हैं, तो अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं ली हैं तो प्लीज़ क्लास ले लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था, आई होप आपने कर लिया होगा, तो आज हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था ये, देखिए कि 7 से 8 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां समकोण पर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला समकोण पर होंगी। समकोण मतलब आपको मैंने बताया था कि समकोण मतलब 90 डिग्री मान लीजिए आप, ठीक है, या फिर लंबवत होंगी, वो चीज आप मान लीजिए। तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारा समकोण को सोल्व करने का, कि 60/11 मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस समय के साथ। ठीक है, समय आएगा यहाँ पे टाइम प्लस माइनस 3। तो प्लस माइनस 3 मतलब हम क्या लेंगे, दोनों ही लेंगे। एक बार प्लस से सोल्व करेंगे, एक बार माइनस से सोल्व करेंगे, क्योंकि समकोण 1 घंटे में 2 बार बनते हैं घड़ी की सुइयों के मध्य। तो हम सोल्व करते हैं, क्या बोला है, 7 से 8 बजे के बीच में। तो ठीक है, एक बार हम प्लस लेके करेंगे, प्लस 3 60/11 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा 600/11। तो 11 से हम इसको कट करेंगे तो 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 टाइम्स, फिर क्या बचेगा 5, फिर जाएगा यहाँ पर 4 टाइम्स। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, 11 से डिवाइड कर रहे हैं 600 को। तो एक बार किया यहाँ पर तो 5 बार गया, फिर बचा 4 और 4 4 जा कितने थे, 11 4 जा 44, बचा कितना 6। तो 6/11। तो ये क्या है हमारे मिनट। ठीक है, तो कब होगा, एक बार कि 7:54 सही 6/11 मिनट पर वो लंबवत होंगी। और दूसरी बार कब होंगी, जब हम यहां पर माइनस लेंगे। तो 60/11 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 3। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 240/11 करेंगे। तो जब 240/11 करेंगे तो वही 2 टाइम्स जाएगा, 22 बचा 2 1, और उसके बाद 9/11। ये भी क्या है, मिनट। तो कब होगा, 7:21 सही 9/11 मिनट। ठीक है, आपको समझ में आया। इस टाइम पर वो दोनों क्या होंगी, समकोण अवस्था में होंगी। आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये हमारे उस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। ये तो जो मैंने आपको अभी तक बताया था, ये घड़ी की स्थिति थी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है जहां पर हमें घड़ी का वास्तविक समय यानी रियल टाइम जो है वो हमें फाइंड आउट करना होता है। चलते हैं हम उस टॉपिक पर, चलते हैं टाइप 3 के ऊपर। देखिए टाइप 3 का मतलब क्या है हमारा, टाइप 3 है हमारा अब कि वास्तविक समय ज्ञात करना। ठीक है, वास्तविक समय हमें ज्ञात करना है घड़ी के अंदर। वास्तविक समय, देखिए वास्तविक समय कब होता है ज्ञात करना, जब भी हम क्वेश्चन के अंदर अगर हमसे पूछा जाए कि जाने का समय या आने का वास्तविक समय के बारे में अगर हम पूछेंगे, तो हमें क्या करना होगा वहां पर कि 60/13 से तो डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस मल्टीप्लाई कब आएगा, जब अगर हमसे पूछा जाए वास्तविक समय किसका, जाने का। अगर हमसे पूछा जाए वास्तविक समय कि वास्तविक समय जाने का क्या था, तो क्या होगा 60/13 के बाद लौट कर आने का समय, लौट कर आने का कौन सा समय, बाद वाला समय, बाद वाला समय, यहां पर वो चीज आएगी। और अगर यही पूछा जाए कि आने का समय, ठीक है, आने का समय अगर हमसे पूछा जाएगा तो क्या आएगा 60/13 मल्टीप्लाई बाय जाने के बाद वाला समय, मतलब जाने के बाद वाला समय 2 टाइम दिया जाएगा। जैसे हमें दिया जाएगा 7 से 8 के बीच, तो वहां पे क्या आएगा 8 बजे। तो क्या वो कहेंगे उसको कि जाने का बाद वाला समय, बाद वाला समय। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी चीज से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या पूछता है। अगर जाने का समय पूछेगा तो
जो लौट कर आने के बाद वाला समय वो आएगा, और जब आने का समय पूछेगा तो जाने का बाद वाला समय आएगा। समझ में आया आपको? तो यहां पे हल्का सा ये उल्टा होगा, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। हल्की हल्की सी मिस्टेक ही आपके क्वेश्चन को गलत करा सकती हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि किस तरीके से हमें ये फॉर्मूलाज पुट करने हैं। ठीक, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि शिव प्रातः 7 से 8 बजे के बीच कार्यालय जाता है और दोपहर 1 से 2 बजे के बीच वापस लौटता है। जब वह घर आकर देखता है तो घड़ी की दोनों सुइयों ने आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लिया है। तो बताएं कि शिव के घर से कार्यालय जाने का वास्तविक समय क्या था। यहाँ पर देखिए घड़ी ने अपना सुइयों की स्थान परिवर्तन हो गया है, तो वास्तविक समय यहाँ पर पूछा गया। कौन सा समय पूछा गया है कि, तो बताएं कि शिव के घर से कार्यालय जाने का समय, वास्तविक समय क्या था। जाने का मतलब मॉर्निंग का समय पूछा गया है। तो जाने का वास्तविक समय मैंने आपको बताया था कैसे करना है। स्टार्टिंग में देखो आपको वही लगाना है बजकर, ठीक है। तो कैसे समय हमें फाइंड आउट करना है, तो कब गया था वो 7 से 8 के मध्य गया, ठीक है। तो 7 बजकर गया, ठीक है। वो 7 बजकर घर से निकला, तो 60/13 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए गया है कब 7 से 8 के मध्य और आया है लौट कब 1 से 2 बजे। तो क्या बताया था मैंने कि लौट के आने के बाद वाला समय, तो क्या आएगा 1 से 2 बजे मतलब 2 बजे आएगा। तो 60/13 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 120/13, ठीक है। अब 13 से इसको कट कर लीजिए, 13 नाम 117 हो जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3/13, ये क्या होगा मिनट हो जाएगा। तो कितने बजे वो घर से निकला 7:09 सही 3/13 पर वो घर से निकला। और अगर यहाँ पे आपसे ये पूछ लिया जाए कि उसके लौट के आने का समय क्या होगा, तो अगर आने का समय पूछा जाता तो क्या होता, यहाँ पे बस 16/13 हो जाता। और क्या था कि सुबह के जाने के बाद वाला समय, तो बाद वाला समय क्या था 7 से 8 के बीच में गया था, तो क्या होगा यहाँ पर 8 आएगा। ये हम किस लिए याद कर रहे हैं कि आने वाला टाइम, ठीक है, आने वाला टाइम हमें फाइंड आउट करना है। अगर पूछता है तो उसने तो ये पूछा कि सुबह जाने का टाइम क्या था, तो 7:09 से ही 3/13 पे गया था। लेकिन अगर वो आने का भी टाइम पूछता तो हम इस तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो 780/13, ठीक है। तो कितना हो जाता है यहाँ पे 13×3=39, ठीक है 39। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, उसके बाद वो कितना बचा यहाँ पर 9 बचा, 90 हो गया, तो 13×6=78 और 12/13 मिनट, ये हमारा आंसर होता। तो कितने बजे आया था वो 1:36 सही 12/13 पर वो वापस आया। तब घड़ियों की स्थिति इस तरीके से थी। समझ में आ गया आपको बात? इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वो पूछता जो पूछे आप उस तरीके से क्वेश्चन बता दीजिए और आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो चलते हैं हम अपने इसी से रिलेटेड अगले क्वेश्चन की। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीता प्रातः 8 से 9 बजे के बीच विद्यालय गई और सायं 5 से 6 बजे के बीच वापस लौटी। तो उसने देखा कि सुइयों की स्थिति वही है जो प्रातः थी। तो बताओ सीता कितने बजे विद्यालय गई थी। देखिए सुइयों की स्थिति वही है जो प्रातः थी, तो बताओ विद्यालय कब गई थी। अब ये मत समझ लेना कि हमारी घड़ी बंद हो गई थी जो सुइयाँ उसी जगह हो, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे बस मिनट और घंटे की सुई में थोड़ा बहुत फर्क हो गया था, लेकिन वो स्थिति वही थी जो वो सुबह देख के गई थी, उसी तरीके से वो स्थिति पहले थी। तो हम देखते हैं अब कैसे सोल्व करना है। तो क्या पूछा गया है यहाँ पे लास्ट लाइन, तो बताओ सीता कितने बजे विद्यालय गई थी, मतलब सुबह का टाइम पूछा गया है, कितनी बजे विद्यालय गई थी। तो आपको पता है कि फॉर्मूला किस तरीके से सोल्व करेंगे हम 60/13 मल्टीप्लाई बाय क्या पूछा गया आपसे कि सुबह जाने का समय क्या। तो जब जाने का समय पूछा गया है तो हम क्या करेंगे लौट के आने के बाद का समय रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे हम 6, तो 36, ठीक है 360 हो जाएगा अपॉन 13, तो 1 13 13 2 3 13 39। तो क्या आएगा 3 नहीं आएगा, 2 13 26, बचेंगे 10, यहाँ आया 100। तो कितनी बार जाएगा 7 13 कितने होते हैं 91। तो जब 91 यहाँ आएगा तो कितना बचेगा 9/13, ये क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा। तो कितने बजे वो गई थी वो सुबह 8:27 सही 9/13 पर वो गई थी। ये
हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लेकिन अगर यहाँ पे वो ये भी पूछ लेता कि उसके आने का समय क्या था, वास्तविक समय, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, वही 16/13 मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए क्या होगा कि जब सुबह वो गई थी, सुबह के जाने के बाद वाला समय, तो मतलब 8 से 9 बजे के बीच में गई थी, तो क्या आएगा यहाँ पर 9 आएगा। तो 9 54, ठीक है, 13 से डिवाइड करेंगे तो 4 13 52, तो 52 बचा कितना 2, तो 1 13 13, उसके बाद कितना बचा 7/13, ये हो जाएगा मिनट। तो कितनी बजे गई थी, वो कितनी बजे आई थी वहां से, 5:41 सही 7/13 मिनट पर वह वहां से आए थे। तो दोनों आंसर आपके पास हैं। आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जाने का समय पूछा तो जाने का लिखिए, आने का समय पूछा तो आने का बताइए। आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा फॉर्मूला कैसे पुट करना है। तो ये था हमारा ये वाला टाइप जिसमें हमसे वास्तविक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले टाइप की तरफ। अब आएंगे हमारे दर्पण के ऊपर आते हैं हम। दर्पण मतलब आपकी मिरर। अपोजिट अगर आपसे टाइम पूछा जाए, मिरर पे रख के अगर आपसे टाइम पूछा जाए घड़ी को, तो वो हमें फाइंड आउट कैसे करना है वो हम देखते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं हम अपने टाइप नंबर 4। जब घड़ी को दर्पण के विपरीत रखा जाए, ठीक है, तो दर्पण से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करेंगे। अब हमारा ये कौन सा है, टाइप नंबर 4 है, ठीक है। घड़ी के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसमें टाइप नंबर हमारा 4 है। तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे कि दर्पण में घड़ी को देखना, ठीक है, दर्पण में घड़ी को देखना। तो इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन होगा कि दर्पण में जब हम घड़ी को देखेंगे तो कैसे हमारा आंसर होगा। देखिए जब भी अगर घड़ी का टाइम, हमें कुछ बातें देख लीजिए आप, 1 से लेकर 11 तक दिया जाएगा, तो क्या करेंगे हम इसको माइनस करेंगे 11:60 में से, ठीक है। जब भी हमें कब कहां टाइम दिया जाएगा, 1 से 11 तक का टाइम दिया जाएगा, तब हम 11:60 में से करेंगे टाइम को माइनस। और जब 11 से हमें टाइम दिया जाएगा 1 तक, तो हम क्या करेंगे इसको 23:60 में से माइनस करना हमारा सही रहेगा। हम सही टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा इस चीज को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप मिरर लेके बैठ जाएं घड़ी में और अपना अंदाजा अनुमान लगा के क्वेश्चन को सोल्व करने लगे, तो वो आपकी मर्जी है, वो आपकी इच्छा, आप किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से सोल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपका टाइम बचेगा और क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ ताकि आप समझ में आए क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, देखिए आप कि एक घड़ी में 2:30 का समय हुआ है, उसे दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। देखिए 2:30 हुआ है, तो घड़ी में देखने पे क्या समय दिखाई देगा। अब देखिए क्या से कहां तक दिया हुआ समय, 1 से लेकर 11 तक दिया है, 2:30। तो मैंने बताया था आपको 11:60 में से किसको माइनस करना है, 2:30। आपको पता है ना कैसे माइनस करना होगा, तो माइनस करना है 0 का 0 आ जाएगा, 6 में से 3 गए तो कितना बचा 3, ठीक है। ये मिनट है आपके, और कितने बजे बचाएगा। अब देखिए 11 में से 2 गए तो कितने बचते हैं 9, तो कितना बताएगा वो 9:30। ये आपका आंसर होगा कि उसका समय क्या दिखाएगा 9:30। तो क्वेश्चन ने यही बोला था। तो बताइए उसे दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो दर्पण में जब हम देखेंगे 2:30 को, तो वो दिखाई देगा हमें 9:30। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी घड़ी में 3:35 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखेंगे तो कितना समय प्रतीत होगा। 3:35 हो रहे हैं, दर्पण पर देखने पर कितना समय प्रतीत होगा वो देखेंगे। 3:35 मतलब क्या है कि 1 से लेकर 11 तक दिया हुआ है। 3 पे तो हम कितने में से माइनस करेंगे, 11:60 में से माइनस करेंगे 3:35 को, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक केरी इधर लेंगे, 10 में से 5 गया तो 5, अब यहां बचा 5 में 3 गया तो 2, और 11 में से हमारा 3 गए तो 8, तो 8 बजकर कितना होगा, 8:25 ये हमें दिखेगा उस टाइम पर। समझ में आया, दर्पण पर देखने पर हमें ये दिखेगा। आपको समझ में आ गया होगा, इतना सिंपल सा ट्रिक है, इतनी सिंपल सी मैथ से इसके अंदर सिंपल से हमें सॉल्यूशन करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये थी आज की क्लास। चलते हैं आपके होमवर्क वाले क्वेश्चंस के ऊपर। तो होमवर्क वाला क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन ऑफ द डे जिसे आप कह सकते हैं, वो है ये। आपको इसे सॉल्व करना है
करके देखिए, समझ में आएगा आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं हम घड़ी से रिलेटेड। और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और कल वरना मैं आपको क्लास में बता ही दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना सही। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो पढ़ सकें, और बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलते रहें। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना सा ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।